हेलो गाइस, कैसा गया आप लोगों का कंपनी लॉ का पेपर। आई होप गया होगा बहुत ही बेहतरीन। अब हम लोग कौन से पेपर पे आ गए हैं सर? ऐसा पेपर जिसमें आप लोगों को बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस है तो नहीं, इस पेपर में बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखने का है और पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाने का है, क्योंकि कंपनी लॉ और अकाउंट्स का पेपर तो हो गया इजी। अब कोई पेपर टफ आएगा तो दो ही बचे हैं, कॉस्ट और टैक्सेशन, जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर टफ आ सकते हैं। कॉस्ट का पेपर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टफ ही आएगा, पर आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो निपट जाओगे बेटा, और इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहने का। अब सर कॉस्ट के पेपर में कहाँ से तैयारी चालू करें ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं सबसे पहले ये एनालिसिस देखता जो मैंने तैयार की है, और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग सर सबसे ज़्यादा तो 10 नंबर के क्वेश्चन आए हैं वो मार्जिनल और स्टैंडर्ड से आए हैं। तो मेरे लिए दो चैप्टर सबसे प्रेफरेंस में सबसे पहले होते हैं, मार्जिनल और स्टैंडर्ड। और उसका दो एक कारण और है कि जितने हमारे पास पेपर्स हैं इसमें मैंने एनालिसिस में पहली बात नवंबर 22 और मई 23 के पेपर्स को भी ऐड कर दिया है। तो अब उस पेपर्स के भी क्वेश्चन देखिएगा और उसमें भी देखिएगा कौन कौन से पेपर्स हमारे पास में है। अब ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास जो नवंबर 22 और मई 23 में क्वेश्चन आए हैं उसमें कॉस्ट शीट ऑलरेडी आ चुका है 10 नंबर का, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा चांस है कॉस्ट शीट 10 नंबर का आएगा ही आएगा। मटेरियल लेबर हर अटेम्प्ट में 5-5 नंबर का आ रहा है, मटेरियल लेबर 5-5 नंबर का आएगा ही आएगा। अब बच्चा साहब ओवरहेड्स में चांस है इस बार 5 मार्क्स का पूछ ले और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 10 नंबर का पूछ ले। कभी कभी ओवरहेड 10 का और एक्टिविटी 5 का पूछ लेते हैं। इस बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओवरहेड अगर 5 का आया तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 10 का आ सकता है। अब ओवरहेड्स में आने के चांसेस किस किस के वो भी बात अपन करेंगे। इसके बाद नॉन टिकट टिकट में रिकन्सिलेशन ही आता है बार बार 5-5 नंबर का, और अगर आया तो भी जर्नल एंट्री आ सकती है, वो भी 5 नंबर में ही आती है। उसके बाद में जॉब बैच में कुछ खास नहीं, कॉस्ट शीट ही है। कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लगता है इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ना आए, चांसेस हैं, क्योंकि न्यू सिलेबस में से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हटा दी है। पर हाँ आएगा तो है, तो आप 5 का भी आ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे आएगा ही नहीं, आ सकता है, पर चांसेस है 5 मार्क्स में पूछे। उसके बाद प्रोसेस आ सकता है इस बार 10 नंबर का, बहुत टाइम हो गया 5-5 नंबर में बार बार उसको पूछ रहे हैं, तो अब 10 नंबर का पिछली बार तो प्रोसेस आया ही नहीं, तो इस बार पूरा चांस है कि प्रोसेस 5 या 10 नंबर का पूछेंगे पूछेंगे। तो अब मेरी कैटेगरी वाइज मैंने बांट दिया, आप देखो कैटेगरी क्या है। इन 6 चैप्टर को पहले करना है साहब, कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, प्रोसेस, एक्टिविटी बेस्ड। तो प्लानिंग ऐसी करके चलो, अगर आप अभी 8 बजे बैठ रहे हो तो पहले आप इन 6 चैप्टर को बहुत अच्छा करेंगे जिनको हमने एक कैटेगरी में रखा है, कॉस्ट शीट, सर्विस, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, प्रोसेस और एक्टिविटी बेस्ड। इसमें मैंने इजी, डिफिकल्ट और मॉडरेट कर दिया है। कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर और प्रोसेस इजी लगता है मुझे, अब वो तो बच्चों को डिफिकल्ट लगते होंगे बात अलग है, पर मेरे को पढ़ाने में और बच्चों को भी पढ़ने में इजी लगता है। और पेपर में भी कॉस्ट शीट, सर्विस सेक्टर, एक्टिविटी बेस में गलतियां नहीं होती। बच्चे से जो मेजर मिस्टेक्स होती है वो होती है स्टैंडर्ड और मार्जिनल से चैप्टर के अंदर। तो स्टैंडर्ड और मार्जिनल को बहुत अच्छे से करना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ इन दोनों चैप्टर की, आपके 20 नंबर पक्के हैं बेटा। के बाद मटेरियल लेबर 5-5 नंबर के इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं मटेरियल से बात करूँ तो वो लोग ईओक्यू, स्टॉक लेवल और स्टोर लेजर, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ईओक्यू पूछते हैं। लेबर में अभी तक उन्होंने बार बार बोनस प्लान बहुत ज़्यादा पूछे, इस बार चांस है टर्नओवर, या फिर हो सकता है वो लोग ओवर टाइम से पूछ ले, क्योंकि ओवर टाइम से अभी तक कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है थ्योरी में भी आ सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम। ओवरहेड्स में वही है, ओवरहेड रेट का डिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन और रेट कैलकुलेटिंग या कॉस्ट शीट जोड़ देंगे। अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी इस बार आ सकता है क्योंकि बहुत टाइम से अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं आया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैंने भी बता दिया इजी आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा नहीं। बजट एक मुझे थोड़ा सा लगता है कि दिक्कत देता है, क्योंकि बजट में क्या होता है हमेशा नई वेराइटी का क्वेश्चन है, तो हमेशा बजट के क्वेश्चन को ऐसा मान के चलना कि पढ़ने के बाद ही आएगा। तो ऐसा नहीं कि देखते ही छोड़ दो, पढ़ो, पढ़ के एनालाइज करो कि बजट का क्वेश्चन है, ओके, पार्ट पार्ट में पढ़ते रहो, 100% आपसे बजट का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद ज्वाइंट बाय पिछली बार बहुत डिफिकल्ट आया था, मुझे नहीं लगता ज्वाइंट बाय का क्वेश्चन इस बार डिफिकल्ट आएगा, बहुत आसान पूछेंगे। वो मई 23 वाले क्वेश्चन को ट्राई भी मत करना, क्योंकि डिफिकल्ट था, अब वापस तो रिपीट क्वेश्चन आएगा नहीं, तो स्पेशल क्वेश्चन था, तो वापस ट्राई करने का भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। रिकन्सिलेशन ईजी आता है, बेसिक रिकन्सिलेशन पूछ सकते हैं, नॉन डिगेट पूछ सकते हैं, नॉन डिगेट की जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, तो ईजी होने वाला है, उसमें डिफिकल्टी आपको आएगी नहीं। फाइनली थ्योरी तो हम लोगों ने छोड़ दी, क्योंकि हम लोगों को 100 नंबर के प्रैक्टिकल को ही फोकस करना है, पर मान लो कभी 100 नंबर के प्रैक्टिकल में भी 5-1 नंबर की थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, छोड़ना मत, डोंट क्विट इट, उसको आप सॉल्व कीजिए, पढ़िए। कॉस्ट का बेसिक आता है ना थोड़ी बहुत, तो आप आंसर उसमें लिख ही दोगे, अगर बेसिक आता है तो थोड़ा बहुत आंसर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने टू डू लिस्ट तो पूरी आपको भेजी हुई है, उसमें मैंने क्या किया है, नवंबर 22 और मई 22 के एग्जाम के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए कि करने लायक हैं क्या, और बहुत रेयर क्वेश्चन है जो करने लायक है। वैसे मैंने क्लास में आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस कराई दिए हैं, तो कोई तकलीफ आपको उसमें आनी नहीं है। इसके बाद अगर एक और चीज़ पे बात करें तो सर
अगर आपको तकलीफ हो कि सर हमको एक ना ओवरऑल प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट का एक शीट चाहिए, तो एक रिवीजन और आईएमपी फॉर्मूले की शीट मेरे पास है, वो मैं आपको इसके साथ अटैच कर देता हूँ शीट, और इस शीट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस शीट के अंदर आपको मिल जाएंगे पूरा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट्स, सारे फॉर्मूले एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग ऑल दी चैप्टर्स, बेसिक फॉर्मूला, मार्जिनल के, कॉन्ट्रैक्ट का और प्रोसेस का फॉर्मेट, ये सब चीज़ें आपको इस शीट के अंदर मिल जाएगी। फिर बोल रहा हूँ ज़रूरत हो तो ही प्रिंट आउट निकालना। अगर आपको चैप्टर वाइज सब कुछ अच्छे से किया हो और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ये शीट का प्रिंट आउट निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पेपर में क्या करना है सर, पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन को जब रीड करोगे सारे पेपर को, तो पहले ये देख लेना कौन से क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, एक ही स्लोगन लेंगे, पहले 80 को अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर 20 के पीछे भागेंगे। तो पहले हम चाहेंगे हमारा 80 नंबर का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए, फिर 20 का टारगेट करना। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखोगे आप, क्वेश्चंस को करते ही चेक करना बेटा। बच्चे बहुत बेकार मिस्टेक करके आते हैं कॉस्ट के पेपर में, जीरो भूल गए साहब, टोटलिंग मिस्टेक लगा दी, हालसे के फॉर्मूले में रोवन घुसा दिया, रोवन के फॉर्मूले में हालसे घुसा दिया, प्रेजेंटेशन की पूरी बैंड बजा दी। बेटा क्वेश्चन को करना, अच्छे से चेक करना, टाइम रहेगा सफिशिएंट। हमें पहले 80 का टारगेट करना है, फिर उस 20 पे जाने का है जो हमको पता है डिफिकल्ट है। पहले इजी 80 का सॉल्व करेंगे, फिर डिफिकल्ट 20 पे जाएंगे बेटा। उस 20 के चक्कर में 80 मत बिगाड़ के आ जाना। कॉस्ट के पेपर में पास होने के लिए एग्जाम नहीं देनी है बेटा, एग्जामिनेशन तो मिनिमम चाहिए और अच्छा स्कोर चाहिए, 90 अबव चाहिए, 95 अबव चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए बेटा। पिछले 3 एग्जाम से 99, 99, 99 और 100 भी आए, तो आपको भी 100 और 99 पे ही फोकस करना है बेटा, और आएंगे, बहुत इजी पेपर आएगा, इसे पढ़ के जाना। बस यही मुझे बोलना था। बाकी ये शीट में अटैच कर दूंगा, कॉस्ट में बहुत सारी टिप्स और स्ट्रैटेजीज मैं आपको क्लास के साथ बता चुका हूँ, उसी को फॉलो करो। आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी, बस अब उसको जी जान लगा के उसको वापस अच्छे से रिवाइज कर लो। बेस्ट ऑफ लक गाइज, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू गाइज।